फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स एक्सप्लोर एंड आई एम अनंत। तो मुझे बहुत सारे बच्चे भी पूछ रहे थे कि सर हम इतना प्रिपरेशन हमारा नहीं है कि हम पीओ के लिए क्वालिफाई कर सकें या पीओ प्री क्वालिफाई कर सकें, तो हमें क्या पीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर हम बैंक के एस्पिरेंट हैं। अगर अभी सिचुएशन के हिसाब से अगर जितना जॉब क्राइसिस बढ़ जाएगा, क्या हमें एसएससी में प्रिपरेशन एसएससी में अप्लाई करना चाहिए या फिर सिर्फ एक दो एग्ज़ाम में ही जहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा निकल रहा है वहाँ पे भी अप्लाई करना चाहिए। देखिए, इसके ऊपर डिसीजन तो आपको ही लेना होगा, लेकिन मैं आपको एक एडवाइस दे सकता हूँ। अगर इस सिचुएशन में आप देखो तो आप जितना भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो या फिर जो भी एग्ज़ाम पे आप अप्लाई कर सकते हो बहुत ही बेहतर होगा। कोई भी एग्ज़ाम आप ऐसा ना सोचो कि मैं अगर पीओ के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, क्लर्क के लिए ना अप्लाई करूँ, क्लर्क पोस्ट अच्छा नहीं है, या फिर क्लर्क के लिए अप्लाई, या फिर अगर क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहा हूँ पीओ में वैकेंसी कम है तो अप्लाई ना करूँ, मेरा प्रिपरेशन उस लेवल का नहीं है। देखिए, प्रिपरेशन करते रहिए और अप्लाई जो भी वैकेंसी निकल रहा है अभी सिचुएशन के हिसाब से, एसएससी हो जाए या फिर जो भी निकलता है, अभी तो नहीं निकला है, अभी तो जो भी आपका रिक्रूटमेंट बंद पड़ा हुआ है। तो अगर आपको कोई बोलता है कि नहीं अगर आप बैंक के एस्पिरेंट हो सिर्फ बैंक के लिए प्रिपेयर करो, बाकी पोस्ट के लिए अप्लाई ना करो, तो मैं उन लोगों के सपोर्ट में नहीं आपको बोलूँगा। क्योंकि देखो, अगर आप बैंक के एस्पिरेंट हो तो आपको एसएससी के जो सिलेबस में उसमें जो प्री का सिलेबस आता है जीके छोड़ के, आपको बाकी सब्जेक्ट में आपको अगर बिना भी प्रिपरेशन आप नहीं करते हो एग्ज़ाम से पहले, तो फिर भी आप ऑलमोस्ट 80 to 90% क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि मैं कर पाता हूँ 90% अराउंड क्वेश्चन में सॉल्व कर पाता हूँ बिना एसएससी के प्रिपरेशन के। तो इससे आपको क्या पता चलता है, अभी जो क्वेश्चन पैटर्न धीरे धीरे ऐसे बना रहे हैं वो कि कुछ क्वेश्चन आपको कॉमन मिल जाएंगे, जो टाइम एंड वर्क हो जाए या फिर डीआई हो जाए या फिर बाकी सारे क्वेश्चन इंग्लिश से कुछ क्वेश्चन हो जाए, या फिर आपका रीजनिंग, अगर आप रीजनिंग सॉल्व कर रहे हो यहाँ पे तो रीजनिंग वहाँ पे आपको दिक्कत ज़्यादा नहीं होगा। सिर्फ कुछ डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्री में, जो आपका कैलेंडर होता है, क्लॉक होता है, काउंटिंग फिगर काउंटिंग होता है। इन क्वेश्चन को छोड़ के बाकी क्वेश्चन आपको रिलेटेबल मिल जाएंगे बैंक से। तो अगर आप बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव लाइन के प्रिपेयर कर रहे हो, डिफरेंट कॉम्पिटेटिव के लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको कोई बोल रहा है कि नहीं सिर्फ आप एक के लिए अप्लाई करो, दूसरे के लिए अगर हर चीज़ के लिए पढ़ाई करोगे तो आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप हर चीज़ के लिए पढ़ाई करोगे ना तो आपका डिफरेंट चीज़ों पे नॉलेज गेन होता जाएगा और धीरे धीरे आपको लॉन्ग टर्म में इसका इफेक्ट आपको देखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर आप कोई एक एसएससी का एस्पिरेंट आके बैंक में एग्ज़ाम देता है तो हालांकि अभी तो कोई एसएससी एस्पिरेंट कोई बैंक एस्पिरेंट डिफरेंट नहीं है, बैंक वाले एसएससी पे भी स्विच कर रहे हैं और एसएससी वाले बैंक में भी स्विच कर रहे हैं। तो अगर एग्जांपल लेता हूँ, कोई एसएससी का एस्पिरेंट आके बैंक में एग्ज़ाम देता है तो भी उनको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अभी जो कंपटीशन है हर जगह सेम है और सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। कुछ ज़्यादा या बहुत होते रहते हैं, जैसे एसएससी में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक एडेड होते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट अगर आप कॉम्पिटेटिव के एक एस्पिरेंट हो तो हर एक एग्ज़ाम आपको देना चाहिए। आपको नॉलेज होना चाहिए कि हाँ कैसे हमें, अगर ये इसमें नहीं होता है तो उसमें कैसे हम अप्लाई कर सकें और हमारा जॉब हम ले सकें। तो मैं तो सिर्फ आपको इतना बोलूँगा कि आप जो भी अभी वैकेंसी निकलेगा, अभी एसबीआई पीओ हो जाए या फिर जो भी स्टेट गवर्नमेंट का, तो वैकेंसी ऑलमोस्ट अभी नहीं निकलने वाला है। जो सिचुएशन चल रहा है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई वैकेंसी निकलता है, एसएससी का कोई वैकेंसी निकलता है, या फिर आपका एसबीआई पीओ भी निकलेगा, आईपीएस आरआरबी पीओ निकलेगा, क्लर्क भी निकलेगा, तो आप हर एक वैकेंसी के लिए अप्लाई करो, एग्ज़ाम दो, प्रिपरेशन करते रहो। एक ना एक एग्ज़ाम आपका आराम से निकल जाएगा अगर आप उस लेवल का प्रिपरेशन करते रहे तो। बस इतना ही आपको एडवाइस देना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।